डायनासोर से पहले इस धरती पर किसका राज था? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कॉकरोच आपके हाथ से बड़े होते थे, ड्रैगन फ्लाई एक कोए जितनी बड़ी थी और जमीन पर घूमते थे, 9 फीट लंबे मिलीपीड। हाँ दोस्तों, डायनासोर से करोड़ों साल पहले इस धरती पर थे विशालकाय कीड़े जिन्होंने इस दुनिया को अपनी ताकत से हिला दिया था। लेकिन ये इतने बड़े क्यों थे और फिर अचानक ये विलुप्त क्यों हो गए? तो चलिए चलते हैं समय में 30 करोड़ साल पहले, डायनासोर से भी पहले की दुनिया में, और देखते हैं वहां ऐसा क्या हो रहा था जिससे ये इंसेक्ट्स इतने विशालकाय हो गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लगभग 30 करोड़ साल पहले, डायनासोर से भी पहले का समय, जब पूरी दुनिया में विशालकाय कीड़ों का राज था। ऐसी दुनिया जहां कीड़े विशालकाय आकार के होते थे। इस पीरियड को कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। इस टाइम में ये सभी इंसेक्ट्स इतने बड़े क्यों थे? क्या ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल था? ये सभी जिंटे इंसेक्ट विलुप्त क्यों हो गए? देखो, कार्बोनिफेरस पीरियड पृथ्वी के इतिहास में ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड था। धरती ट्रांसफॉर्म होकर सुपर कॉन्टिनेंट पैनजिया में बदल रही थी। तब सिर्फ विशालकाय कीड़े ही नहीं थे जो धरती में घूम रहे थे। यहाँ विशालकाय समुद्री जीवों की भी भरमार थी, जैसे शार्क्स की शुरुआती प्रजाति और जायंट एम्फीबियन जिनकी लंबाई 6 फीट तक होती थी। तो अब हम कार्बोनिफेरस पीरियड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहली चीज जो आप देखेंगे वो होंगे जिंट इंसेक्ट्स, जिनमें से एक है डर्ड मेगानूरा। ये आज के ड्रैगन फ्लाई से मिलता जुलता है, लेकिन इसके पंखों का फैलाव 30 इंच है और ये एक कार्निवरस है और दूसरे कीड़ों और एम्फीबियंस का शिकार करता है। हालांकि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ इसको इतने बड़े आकार का देखकर आप डर तो जाएंगे ही। और ये तो आसमान में है, लेकिन नीचे जमीन पर आपके सामने है। मिलीपेड जैसा क्रिएचर अर्थोप्लूरा ये 9 फीट तक के होते हैं। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये मांसाहारी नहीं है, तो आप इसके साथ तो सेफ हैं। इससे भी खतरनाक इंसेक्ट जिससे आपका सामना होगा वो है एक विशाल बिच्छू जो दलदली क्षेत्र में पाया जाता था, जो कि 28 इंच तक का होता था और इसका खतरनाक जहर आपको मार सकता है, तो आपको इससे तो दूर ही रहना चाहिए। यहाँ के जंगलों में घूमते हुए आप देखेंगे 4-4 इंच के कॉकरोच, जिन्हें झुंड में देखकर आप मानसिक रूप से तो डर ही जाएंगे। ऐसे में इनसे दूर भागने में ही भलाई है। आगे आपको देखने को मिलेगी 1.5 फीट विंग स्पैन वाली मैफ्लाई। ये भी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब 30 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर घूम घूम कर थक गए होंगे तो किसी नदी से पानी पी लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ पानी से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पानी में ऐसे ऐसे जीव हैं जो पल भर में आपको मार सकते हैं। ये है पानी में पाया जाने वाला बिच्छू। ये लगभग 9 फीट लंबे होते हैं और अगर इसने आपको पानी में पकड़ लिया तो आपका बचना मुश्किल है और इससे तो आपको दूर ही रहना चाहिए। ये मगरमच्छ की तरह घात लगाकर हमला करता है और इसका आकार 15 से 20 फीट तक होता है और ये पानी और दलदली जमीन दोनों में रह सकते हैं। अगर इसने आप पर हमला कर दिया तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके देखने के लिए बहुत कुछ है इस पीरियड में। यहाँ घूमते हुए आप देखेंगे कि यहाँ विशालकाय पेड़ है जिनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है। मतलब अगर आप यहाँ होंगे तो आप खुद को बौना महसूस करेंगे। मतलब यहाँ सबसे छोटे आप ही होंगे और जैसे ही आप दलदली एरिया में पहुंचेंगे आपका सामना होगा डिमेट्रोडॉन से। ये डिनोसर की तरह था, लेकिन डिनोसर नहीं था। ये उस समय का लगभग 11 फीट लंबा शिकारी है और अगर इसने आपको देख लिया तो आपको जल्दी ही भागकर छुपना होगा जहां ये आपको खोज ना सके। दोस्तों, लेकिन अब सवाल ये है कि उस समय में ये इंसेक्ट्स इतने बड़े कैसे हो गए और हमने यहाँ हेलमेट क्यों पहना हुआ है? अब देखो, कार्बोनिफेरस पीरियड में घूमते हुए आप बहुत ही एनर्जेटिक और अलर्ट फील करेंगे और हो सकता है वहां आपको दौड़ना बहुत ही आसान लगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा है उस पीरियड के ऑक्सीजन स्तर के कारण। रिसर्चर्स के हिसाब से कार्बोनिफेरस पीरियड में वातावरण में ऑक्सीजन लेवल 35% ज्यादा था और कंपेयर करें तो आज हम 21% ऑक्सीजन लेवल में सांस लेते हैं। उस समय में जीवों के विशाल होने का मेन कारण है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन से वो इतने विशाल कैसे हो गए? अब देखो, इंसेक्ट्स बाकी जीवों की तुलना में अलग तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं। इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए सर्कुलरी सिस्टम नहीं होता। ऑक्सीजन डायरेक्टली इनके टिश्यू में जाता है, छोटे छोटे ट्यूब्स के नेटवर्क्स जो है, ट्रैकिया। तो वातावरण में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ही विशाल होंगे ये इंसेक्ट्स। लेकिन कुछ और थ्योरी भी है कि क्यों ये इंसेक्ट्स इतने विशाल हैं। एक थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण फोर्सफुली ये इंसेक्ट बहुत बड़े हो गए। हाँ, ऑक्सीजन के बारे में हम बहुत सी अच्छी चीजें जानते हैं, इसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा फ्री रेडिकल्स क्रिएट करती है। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके सेल्स और आपके डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं। 30 करोड़ साल पहले इंसेक्ट्स को फोर्सफुली बड़ा होना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उन्हें सामना करना होता ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का। बड़े आकार का होने के कारण ऑक्सीजन अवशोषण धीमा हो जाता है। अब आप जितने ज्यादा समय तक वहां घूमेंगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा, आपका जी मचलने लगेगा और अपने नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ने लगेगा। इन विशाल इंसेक्ट्स ने इस पीरियड में राज तो किया, लेकिन कुछ मैसिव चेंज भी एक्सपीरियंस किया। इस टाइम को कहते हैं कोल एज, क्योंकि इस समय एंशिएंट फॉरेस्ट के डिके होने से विशाल कोल बेड का निर्माण हुआ। यही कोल बेड आज हमारे मेन एनर्जी सोर्स है और जो हम सब्जी और फल खाते हैं वो भी 30 करोड़ साल पहले के पेड़ पौधों के ही डिसेंडेंट्स हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में डाइवर्स इकोसिस्टम का निर्माण हुआ
लेकिन रुकिए, वो क्या है? वो तो एक डायनासोर की तरह लग रहा है। नहीं, ये है दुनिया का पहला रेप्टाइल। कुछ लाख साल और यहां रुकने के बाद हम प्रवेश होंगे मेसोजोइक एरा में, जिसे कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। पृथ्वी में अब ग्रीन हाउस जैसा वातावरण है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस पीरियड में अर्थ लैंड मास मूव होकर बन रहे थे सुपर कॉन्टिनेंट। इतने बड़े बड़े लैंड मास के मूव होने से समुद्र की धाराओं, हवाओं के पैटर्न और ग्लोबल क्लाइमेट में बदलाव होता है। इसी कारण रेन फॉरेस्ट कोलैप्स गए, और रेन फॉरेस्ट के कोलैप्स होने के कारण ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। तो आप सोच सकते हैं अरे कितने बड़े पैमाने पर ये विशाल इंसेक्ट्स का मरना शुरू हो गया होगा, और वो सब विलुप्त हो गए। और अब लो लेवल ऑक्सीजन सूटेबल था छोटे इंसेक्ट्स के लिए। अब पूरी तरह से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बनने के बाद हम एंटर होंगे पर्मियन पीरियड में। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के पहले की दुनिया। तो क्या आप समय यात्रा करके इस अवधि में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खोज, एक और अद्भुत जानकारी के साथ।